हाँ तो भाई लोग, आज की वीडियो मैं बात करने वाला हूँ गेमलिंग के बारे में। गेमलिंग का जो अभी कैबिनेट में एक बिल पास हुआ है, जहाँ पे गेमलिंग रिलेटेड बहुत सारे गेमलिंग गेम खेलने वाले को ऊपर 50-50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसे बहुत सारा मतलब न्यूज आ रहा है, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। क्या ये रियल में न्यूज है एंड आपको क्या हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गेमलिंग गेम प्ले करते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन में, तो ये रियल में किस तरीके से वर्क करेगा। एंड अगर आपने कभी भी गेम खेला है, अगर आप छोटे मोटे प्रमोटर हो जो कि छोटे छोटे चैनल वगैरह चलाते हो, जो कि महीने का 10-20 हजार रुपए प्रमोट करके भी लोग कमाते हैं, क्या उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड हाँ, और कुछ ऐसी चीजें भी बताने वाला हूँ जो कि शायद मैं इस वीडियो को शेयर करना ताकि बहुत लोगों के पास पहुंचे, तो वो लोग भी सरकार से क्वेश्चन को पूछ सके। मेरा भी कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं पूछने वाला हूँ आप लोगों से, एंड जो भी बड़े लोग हो सकता है इस वीडियो को देखें। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये जो गैमलिंग हो रहा है इसमें टैक्स सरकार को नहीं जा रहा है। यहीं पे सबसे बड़ा दिक्कत है कि वो टैक्स नहीं भर रहे हैं सरकार को, तो सरकार इसीलिए ये सब चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। बाकी ड्रीम इलेवन हो गया, इस चीज को ये लोग स्किल बेस्ड गेम बना रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मनी लॉस जो हो रहा है ना, ये ड्रीम इलेवन जैसे प्लेटफॉर्म में ही लोग लॉस कर रहे हैं। बट इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग इस चीज को स्किल बेस्ड बता रहे हैं। क्योंकि चोरी हम भी करें, ये भी करो, मतलब दो लोग चोरी कर रहे हैं, ठीक है, चोरी करो कोई दिक्कत नहीं, अगर पुलिस को घूस दे रहे हो तो चोरी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। यही वाला काम यहाँ पे हो रहा है। ये जो गेमलिंग जो कि कलर साइड हो गए, कसिनो हो गए, ये जितने भी है ना, ये सरकार को टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो इसलिए इनमें इनके ऊपर ज्यादा सरकार ध्यान दे रही है। बाकी जो भी ड्रीम इलेवन वगैरह हो गए, ये लोग टैक्स भर रहे हैं तो इनको उतना दिक्कत नहीं है। ये उतना क्या, इनको दिक्कत ही नहीं होगा, कभी ये लोग बैन ही नहीं होंगे, मैं लिख के देता हूँ। एंड हाँ, एक रियलिटी बताता हूँ। अगर सरकार टैक्स से अगर जितना भी कमा रही है ना, हजारों करोड़ रुपए टैक्स से कमा रही है, तो उसमें से 10 से 20% जो पैसा आ रहा है वो गेमलिंग से ही सरकार के पास जा रहा है। जो कि ड्रीम इलेवन जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह से वो टैक्स जा रहा है, तो वो इस चीज को बैन नहीं करेगी, उतना लिख के ले लो। और हाँ, ये जो बिल पास होने वाला है, ये कैबिनेट की जो बैठक हुआ था ना, उसमें इस बिल को बनाया गया है। अब इसको संसद में लेके जाएंगे और वहां पे पक्ष वाले और विपक्ष वाले दोनों होंगे, एंड दोनों के बीच में बहस होगा। और जो संसद के बड़े अधिकारी होते हैं, मैं उसको जज वगैरह शायद बोलते हैं, उन वो वहां पे सुनेंगे, दोनों के बीच में बहस होगा, तब जाके इसको अगर पारित होता है तब जाके लागू होगा। और ये पता है, मैं एक अंदर की बात बताऊं, सबसे वाला दिक्कत क्या है, वोट चोरी का भी जो न्यूज सुन रहे हो ना, इसी को दबाने का ये तरीका है भाई। वाह मोदी जी वाला जो सुन रहे हो ना, वही वाला सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। और इसके साथ ही सिर्फ हम जो क्रिएटर्स के लिए ही नहीं है कि वो सरकार के लिए ही नहीं कि सरकार इस चीज पे बैन लगाए, इसके साथ ही गूगल के ऊपर भी इन लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इस चीज को रोक लगाओ। एंड फेसबुक के ऊपर भी रोक डाल लगा रहे हैं। देखो, गेमलिंग बैन होना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है, हो जाए उतना मतलब होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि कुछ बैन करो जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, और कुछ को करो, पूरा क्लीन करो ना। पूरा ड्रीम इलेवन हो गए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो कि गेमलिंग के अंदर जितने भी आते हैं उसको करो। हाँ, एक न्यूज वायरल हो रहा था, मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग गेमलिंग से पैसा हार के आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सबसे, कि अभी गुटखा, पान मसाला, दारू, इनसे कितना आदमी का जान जा रहा है भाई। अगर एक्सीडेंट हो रहा है ना, तो उसमें से 50% जो एक्सीडेंट है, और ये दारू वगैरह शराब वगैरह के चक्कर में ही हो रहा है। बस सरकार इस पे रोक नहीं लगाएगी, पता है क्यों? क्योंकि जितना टैक्स, भाई मेन बात टैक्स का ही है, सब चीज टैक्स में ही चल रहा है। देखो, इन ये जो शराब हो गए, गुटखा, पान मसाले हो गए, इनसे सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है। अगर कहीं से मिलता है ना, इन सब से ही मिलता है। गेमलिंग से भी सरकार को टैक्स जा रहा है अभी, ऐसे करके बहुत सारे जगह से टैक्स जा रहा है। तो इन चीजों को जिससे टैक्स भर रहे हैं ना, वो कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल है, अगर बैन ही करना है तो ऑल गेमलिंग को बैन करो। टैक्स भरने या ना भरने से इसमें पब्लिक का क्या प्रॉफिट है? मतलब कि अगर कोई टैक्स भर के गेम प्ले कर रहा है, तो भी तो जो उनका कहना है ना कि लोगों का पैसा लॉस हो रहा है, लोगों का मतलब घर बर्बाद हो रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या वो टैक्स भरेंगे तो उसमें उनका पैसा कम बर्बाद होगा या फिर ज्यादा ही होगा? अगर कोई टैक्स भर के कुछ कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, यूजर्स का ही जा रहा है। हाँ, तुम टैक्स लागू करो, तुम नियम लाओ, ठीक है, गेमलिंग को भी बैन करो, बट उसके साथ ही जो भी स्किल बेस्ड तुम बोल के चला रहे हो, उस गेमलिंग को भी बैन करो। ये जो दारू बिक रहे हैं, शराब बिक रहा है, पान मसाला झड़के के साथ बिक रहा है, इस चीज को भी बैन करो। यहाँ पे भी लोगों का घर उजड़ जा रहा है। अगर पान मसाला खाने से कितने लोगों को कैंसर हो रहा है, कैंसर होने से क्या होता है पता ही है कि पूरा मतलब
पैसा तो जाता ही है पर इंसान साथ में चला जाता है, बट इस चीज पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है, बट वो उधर ही ध्यान दे रही है। हाँ, अभी ऑपोजिशन वालों ने कुछ सवाल पूछा है, कुछ वोट चोरी को लेके पूछा है, तो उस पे ध्यान लगाओ, उसको करो। इतना रेप केस बढ़ रहे हैं, इस पे ध्यान दो। बट वो नहीं, वो तो भाई वो हो गया भाई, वो जाने दो, उसमें मेरे को पैसा नहीं मिलना है ना, तो जिसमें पैसा नहीं मिलना वो जाने दो, कोई काम करने, उसमें टैक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें ऑफिसर हायर करेंगे तो खुद के जेब से पैसा जाएगा, ये टैक्स का पैसा जाएगा, तो उस चीज पे कोई ध्यान नहीं, उस चीज को भी करो। देखो, गेमलिंग वगैरह बैन करना अच्छी बात है, कर रहे हो, बट जो चीजें और हैं उनको भी ठीक करो। देखो, अब एक लास्ट मतलब आप लोगों को सुझाव देना चाहूंगा, जो लोग भी गेम प्ले वगैरह किए हो, मतलब बहुत सारे क्या, अगर घर में पूरे अगर 100 लोग हैं, 100 में से 80% लोगों ने कभी ना कभी गेम खेला है, अपने बैंक में विड्रॉल किया है, उसमें से भी 20% ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने लाखों में ट्रांजेक्शन किया है गेमलिंग के लेके। तो देखो, अगर ये बिल पारित भी होता है, तो अगर आप लोग गेम प्ले ने कभी किए हो तो वो आपका पहले का हो जाएगा, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, उनके साथ हो सकता है कुछ उनको जुर्माना वगैरह भरना पड़ जाए। वो जो बोल रहे हैं कि करोड़ रुपए, उतना नहीं, मतलब जो भी उनके टैक्स के दायरे में आएगा वो जुर्माना वगैरह भरना पड़ सकता है। बाकी जो भी लोग गेम प्ले वगैरह किए हो, कभी गेम खेले हो, भाई इतना भी डरने की बात नहीं है। अगर वो ऐसे पकड़ने आ जाए ना, तो मेरे गाँव से ही 1000 लोगों को ले जाना पड़ जाएगा, साला जेल में जगह ही नहीं बचेगा, तो कुछ ना होगा भाई, उतना मत डरो। हाँ, अगर बिल वगैरह पारित होता है या फिर ये रियल में कानून वगैरह लागू होता है, तो तब जाके इस चीज को करना इलीगल कहाएगा। अभी तो लीगली सब लोग कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी कुछ अपडेट होगा तो मैं इस चैनल पे अपडेट दूंगा। बाकी मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, हो सकता है आगे आपको इसी टाइप का वीडियो देखने को मिले। और बाकी यार सब्सक्राइब कर दो, अगर अच्छा खासा व्यूज आया ना, तो इसी आपको अच्छा नॉलेजेबल वीडियो डालूंगा। ध्रुव राठी जैसा तो नहीं डाल सकता, क्योंकि उतना मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, बट ऐसे ही डालने की कोशिश करूंगा। तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी लाइक हम रखते हैं 100 लाइक तो कंप्लीट करा ही देना भाई, मेरे इतने मेंबर्स हैं। अरे यूट्यूब पे नहीं देख रहे हो भाई, यूट्यूब पे 100-200 हैं, बट और कहीं से भी आते हैं। बाकी चलो सब्सक्राइब कर लेना।